परमपिता परमेश्वर की कृपा से आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पे भगवान के इस पावन दरबार में गुरुदेव की कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से, मित्रों के प्रेम से श्री शिव महापुराण कथा की विशेश्वर संहिता का 7वें अध्याय का हम लोग अध्ययन करेंगे। अगले सत्र में हम लोगों ने भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के बीच उत्पन्न द्वंद्व में भगवान शिव की उत्पत्ति का वर्णन हम लोगों ने सुना। केतकी के पुष्प के माध्यम से हम लोगों ने इस व्यवस्था में, इस प्राकृतिक व्यवस्था में भी कहीं ना कहीं से कभी न कभी छल की कथाएं आती हैं जो हम लोगों ने अनुभव किया। उस दिन की कथा के माध्यम से यह जानना बहुत जरूरी है। उस दिन की कथा के माध्यम से यह जानना बहुत जरूरी है, जिसपे विशेष चर्चा आज बुद्ध पूर्णिमा है, इसलिए उसी चर्चा को मैं पुनः निवेदन करना चाहूंगा। जब भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी के बीच में युद्ध हो रहा था, उस युद्ध को प्रलय के रूप में अगर देखा जाए तो भगवान शंकर की उसमें जो उपस्थिति दर्ज हुई, उनके द्वारा जो निर्णय लिया गया वह सृष्टि के लिए बहुत ही उपयोगी रहा। इसे हम अपने जीवन से कैसे जोड़ें? प्राकृतिक में घटी हुई इस हर घटना को अपने जीवन के अंदर में घटित घटनाओं से अगर जोड़ने की कला हमें महसूस होने लगे तो जीवन पुण्य समझ में आएगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा आप लोगों से, जो हमें यहाँ कथा के माध्यम से सुन रहे हो, फेसबुक के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मुझे जो आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, मैं सबका आभारी हूँ। हमारे जीवन में हमारे मन और शरीर के बीच में भी एक युद्ध चल रहा है। मैं अगले सत्र में भी यह निवेदन किया, इस द्वंद्व के बीच में बुद्धि का बहुत बड़ा उपयोग है। अगर हमें मन कुछ अच्छा करने के लिए कह रहा है और यह शरीर हमारा साथ दे रहा है, तो उसे बुद्धि के माध्यम से हम देख रहे हैं यह हमारा कर्म बहुत ही अच्छा है, तो हम उस कर्म को निर्वाह कर सकते हैं और उसका जो कर्म फल बनेगा वह प्रकृति को सर्वमान्य होगा। लेकिन हमारे मन में अगर किसी तरह की द्वेष उत्पन्न होते हैं, उस कर्म को शरीर करना नहीं चाहता है और बुद्धि के माध्यम से भी आपको आपकी बुद्धि उस कर्म को करने से रोकती है। ऐसा नहीं है कि आपकी बुद्धि आपको नहीं रोकती, आपकी बुद्धि आपके गलत कर्मों को रोकती है, लेकिन आप कहां मजबूर हैं? आप कहीं ना कहीं से थोड़ी मजबूर हैं उस गलत कर्म को कर डालते। इस पे मैं आज विशेष प्रकाश डालना चाहूंगा। देखिए, शरीर की जो स्थिति है और मन की जो स्थिति है, उस दिन की जो भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच में जो द्वंद्व हुआ, यह शरीर और मन और बुद्धि का खेल है।
हमारी बुद्धि बार बार मन और शरीर को रोक रहा है कि आप गलत कर्म को न करें। द्वंद्व चल रहा है। वस्तुतः अगर हम उस भगवान शिव की आराधना करके उस परम शक्ति को जागृत करते हैं, वह एक प्रकाश रूपी शक्ति है, वह एक ध्वनि युक्त शक्ति है, वह ऊर्जा युक्त शक्ति है। वह जब आपके शरीर में मन के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से, शरीर के माध्यम से, प्रकृति के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से जब वह जागृत हो जाएगा तो स्वतः रूप से एक प्रकाशवान मनुष्य के रूप में आपका जीवन लक्ष्य मंजिल प्राप्त हो जाएगा। वह जो प्रकाश की उत्पत्ति आपके अंदर होगी वही ब्रह्म ज्योति है, वही शिव साधना का रूप है। इस पे मैं बाद में प्रकाश डालूंगा। लेकिन जब हमारे शरीर के अंदर ध्यान की स्थिति के बाद, पूजा की स्थिति के बाद, शांत अवस्था के बाद जब हम उस चीज को उत्पन्न कर लेते हैं, वह प्रक्रिया हमारे अंदर घटित हो जाती है, तो वही ब्रह्म तत्व हमें गलत कर्म करने से रोकेगा। आइए संजय भाई आप सामने आ जाए, कृष्ण भाई आप भी सामने आए, तो आपको थोड़ा सा समझ में बेहतर तरीके से आएगा। हम रोज शरीर और मन और बुद्धि का युद्ध झेल रहे हैं। रोज नित्य प्रतिदिन हमारे अंदर यह घटनाएं घटित हो रही हैं। आज बुद्ध पूर्णिमा का अवसर है और बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पे मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, दो चीजों पे मैं आज विशेष प्रकाश डालूंगा। एक प्रकाश डालूंगा प्रकृति के उस रहस्य पे, जिस रहस्य का पूर्ण उपयोग साधु संत बुद्ध मनुष्य किया करते हैं, और दूसरा प्रकाश डालूंगा मैं, यह घटना हमारे जीवन पर कैसे प्रभाव डालता है। पहले मैं प्रभाव की बात आपको बताता हूं, तब आपको मैं बुद्ध पूर्णिमा को करना चाहता हूं। आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पे आप बहुत अच्छे मन से, अच्छे नेत्रों से, स्वच्छ नेत्र भी बड़ा जीवन के लिए जरूरी है। जब आप स्वच्छ नेत्र से आज चंद्रमा को देखेंगे ना, तो पूरा का पूरा प्रकाशवान दिखेगा। हम लोग यहां से निकलेंगे तो थोड़ा चंद्रदेव का दर्शन करेंगे, और भोलेनाथ के सिर पे भी जो चंद्रमा है उसी से जुड़ी हुई यह रहस्य है। भगवान भोलेनाथ चंद्रमा को अपने सिर पे धारण किए हैं, द्विज का चांद उन्होंने अपने सिर पे धारण किया। प्रथम दिन उन्होंने महसूस किया और द्विज का चांद उन्होंने धारण कर लिया। प्रथम दिन उस ऊर्जा को उन्होंने महसूस किया और द्विज का चांद उन्होंने धारण कर लिया। प्रभाव की बात कि मैं घटना कैसे कैसे घटित हुई है, जो हमारे गुरुदेव से हमें अनुभव हुआ है, मैं वह आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं। प्रथम दिन चंद्र के उस प्रकाश का उन्होंने अनुभव लिया और द्विज की चंद्रमा को उन्होंने धारण कर लिया। इसमें तनिक भी उन्होंने देर नहीं किया। इससे हमारे जीवन में सीखने का अवसर प्राप्त होता है कि कोई भी शुभ कर्म के लिए अगर आपको ऐसा महसूस होता हो यह चीज हमारे जीवन के लिए शुभ है, उसे तुरंत अपना लेना चाहिए।
चंद्रमा की द्विज का चांद से शिव का लगाव है और वही लगाव पूर्णिमा तक 28 दिनों तक बढ़ रहा है। धीरे धीरे निरंतर वह प्रकाशवान हो रहा है और 30वें दिन पूर्णिमा के दिन वह पूर्ण हो रहा है। पूर्ण होता है। पूर्णता के बाद जो उस चंद्रमा में ऊर्जा होती है, वह ऊर्जा कहां से आती है? सूर्य के प्रकाश से आती है। और जब चंद्रमा पूर्ण रूप से पूर्ण हो जाता है तो पूर्ण ऊर्जावान हो जाता है और उस ऊर्जा के माध्यम से इस धरती पर जितने जल तत्व हैं सबको वह अपने तरफ अवशोषित करता है। बहुत रहस्यमय विज्ञान है यह। पानी को, हमारे शरीर में भी 70% पानी है, 3 हिस्सा। हमारे शरीर की भी स्थिति वही है, जल तत्व। शरीर के अलावा इस पृथ्वी पर भी 70% पानी है। जब चंद्रमा पूर्ण होता है पूर्णिमा के दिन तो पानी को ज्यादा अपने तरफ खींचता है। इसीलिए समुद्र में लहर आया करती है। समुद्र में जो लहर की घटना है वह चंद्रमा के प्रभाव के कारण है। हमारे शरीर का भी पूर्णिमा के दिन पूरी तरह से स्वच्छता प्रदान करने का वह दिन है। इसीलिए ग्रंथों में लिखा गया है पूर्णिमा के दिन आप जल को ज्यादा उपयोग में लें, व्रत रहें, फलहार रहें, वैसे चीजों का प्रयोग करें जिसमें जल की मात्रा ज्यादा। आपके शरीर की शुद्धि की प्रक्रिया होती है और उसी शुद्धि में देखिए भगवान तत्व, प्राकृतिक तत्व, नेचुरल इम्यूनिटी पावर शुद्ध चीज में ही प्रकट होता है। आप चाहें कि किसी गंदे पानी में अपने चेहरे को देखना, क्या यह संभव है? स्वच्छ पानी हो उसमें आपका चेहरा भी स्वच्छ दिखाई देता है। तो कहने का मतलब यह है कि जितनी ज्यादा आपकी शुद्धि होगी नेचुरल इम्यूनिटी पावर आपका बढ़ेगा और उसमें शिव विज्ञान के माध्यम से शिव तत्व को आप प्राप्त कर सकते हैं। यह रहस्य है। ध्यानी पुरुष, साधक पुरुष, ऋषि मुनि, साधु संत, साधु और संत, इस पे एक छोटा सा मैं निवेदन आपसे करना चाहूंगा। साधु कहने का मतलब है कि एक ऐसा मनुष्य हो जो जीवन में हर चीजों के साध रखा हो, हर चीजों पर उसका प्रभाव हो, नियंत्रण हो, खाने पे नियंत्रण हो, बोलने पे नियंत्रण हो, देखने में नियंत्रण हो, चलने में नियंत्रण हो, वैसे मनुष्य को साधु। संत वो अंदर से शांत है, वो अंदर से निर्मल है, वो अंदर से सरल है, इसलिए वह संत है। और ऐसा लक्षण जब उसके जीवन में प्राप्त हो जाएगा ना, तो भगवान के बहुत
निकट पहुंच जाता है। उस निकटता का ही नाम है शिव तत्व। वह शिव तत्व ही उस बिंब में प्रकाशित हो गया और भगवान श्री सदाशिव का भगवान विष्णु और भगवान ने दर्शन किया। तब आपस में विचार विमर्श हो रहा था। तब केतकी ऊपर से निरंतर बरस रहा था, जिसे ब्रह्मा जी अपना समझ के यह उसे निवेदन किए कि आप यह चल के बता दीजिए कि हमें इस का अंत प्राप्त हो चुका है। एक गुरुदेव, एक दर्शन शास्त्री बताते हैं, केतकी केवड़े के फूल को कहा जाता है। केवड़ा में बड़ा सुगंध होता है, बड़ा विशिष्ट तरह का सुगंध होता है, और गुलाब के खुशबू से वह थोड़ा अलग तरह का होता है। मतलब खुशबू में भी वह थोड़ा हार्ड होता है। गुरुदेव तो यहां तक कहते हैं, केवड़ा क्या है जीवन में? ऊपर से जो मैं देख रहे समाज की विसंगतियों का आनंद जो हर समय हम लोगों को प्रभावित कर रहा है। आपको ऐसा नहीं लगता है कि कहीं हम सत्संग कर रहे हैं, लेकिन इस सत्संग के अलावा भी लोग जीवन जी रहे हैं, उसमें कुछ लोग दुर्गंध भी कर रहे हैं। वह अपनी मन स्थिति को भी शुद्ध नहीं कर रखे हैं, वह केवड़े के चक्कर में पड़े हुए हैं, उसी सुगंध में पड़े हुए हैं। अब इस सुगंध को वह नहीं प्राप्त कर पाए, और वैसा सुगंध कलयुग में हर जगह व्याप्त है। देखने को वह सुगंध है, लेकिन जैसे ही वह सुगंध आपके अंदर प्रवेश कर जाएगा ना, वह माया रूपी सुगंध जब प्रवेश कर जाएगा ना, तो आप इस सत्संग से दूर हो जाएंगे। वही केवड़ा, वह हमेशा बरस रहा है, निरंतर वह मनुष्य के ऊपर अपना प्रभाव दिखा रहा है, लेकिन हमें अपने बुद्धि का उपयोग करके, अपने मन की स्थिति का उपयोग करके वैसे प्रपंच से बचना है। सत्संग का लाभ यही है। आज हम लोग श्री शिव महापुराण की कथा एक सत्संग के माध्यम से हम लोग अध्ययन करते हैं, लेकिन इसका उपयोग जीवन में क्या है? मैं बार बार इस पर निवेदन करता हूं। आज एक बहुत ही अच्छी चीज मैं अनुभव किया, वही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला तो मैंने उसका प्रभाव आपको बताया कि चंद्रमा जब पूर्ण होता है तो शरीर की वह शुद्धि करती है, जल तत्व को वह अपने हिसाब से एकदम शुद्ध करके शरीर को निर्मल बनाता है। एक वैज्ञानिक तथ्य यह है, और कई वैज्ञानिक तथ्य हैं, आगे मैं चर्चा करूंगा। अब दूसरी चीज में बताया था कि इसका जीवन पे प्रभाव संतों के ऊपर कैसे पड़ता है। तो संत लोग बुद्ध पूर्णिमा के दिन रात्रि के समय में ध्यान की स्थिति में ज्यादा रहते हैं। हमें भी कभी अवसर मिले नहीं, यह चीज को अपने जीवन में हमेशा जोड़ना है। प्रत्येक पूर्णिमा के दिन हम स्वच्छ आहार करें, हो सके तो फलाहार करें, शाम के समय स्नान करके, संध्या पूजन करके
आधे घंटे 1 घंटे के लिए चंद्रमा के नीचे, खुले आकाश के नीचे बैठना चाहिए। आपके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन ला सकता है। ये जीवन में जितनी चीजें घटित हो रही हैं ना, सभी चीजें हमारी आपसे संबंध है, यह भी प्राकृतिक व्यवस्था है। हमारे अपने परिवार में माता पिता से अच्छे संबंध है, यह प्राकृतिक की अच्छी व्यवस्था है। मामा जी इस उम्र में सत्संग का अपने जीवन में लाभ उठा रहे हैं, यह प्रकृति की व्यवस्था है। मैं भी 2-4 शब्द निवेदन कर पा रहा हूं, यह प्राकृतिक की व्यवस्था है। इस व्यवस्था में, इस सत्संग में आप अपने जीवन में कितना लाभ प्राप्त करते। गुरुदेव तो यहां तक कहते हैं, बार बार कहने के बाद भी इस व्यस्त जीवन में मनुष्य सत्संग का लाभ ले ले, जहां से आए हो और जहां को जाना है, जब तुम्हें यह पता है तो फिर सत्संग में क्यों नहीं जुड़ जाते? सत्संग में चर्चा किसकी है? सत्संग में बातें किसकी है? उस ऊर्जा की है जिस ऊर्जा से आप आए हैं और जिस ऊर्जा में आपको विलीन होना है। सत्संग में जीवन के उस आनंद को आप कितना बढ़िया जोड़ पाते हैं, भगवान ने यही दर्शाया। पुराणों के माध्यम से, ग्रंथ के माध्यम से आप जितना बेहतर तरीके से अपने मंजिल की यात्रा को पूरा कर सके। हम लोग सप्तम अध्याय के बाद नंदेश्वर बोलते हैं, फिर देवाधिदेव महादेव ने ब्रह्मा जी के घमंड को चूर चूर करने के लिए अपने भौं के मध्य भाग से एक अद्भुत महाभयानक भैरव पुत्र की सृष्टि की। उस पुरुष ने उस युद्ध स्थल में अपने स्वामी शिव जी को नमस्कार कर कहा, हे प्रभु, मैं कौन सा कार्य करूं, शीघ्र ही आज्ञा प्रदान कीजिए। शिव जी बोले, यह ब्रह्मा जी जो जगत के साक्षात देवता हैं, उनकी इस लपक पाती हुई तलवार से, तीक्ष्ण धार से पूजा करो। शिव जी भी बड़ा गंभीर गंभीर चीजें बोल जाते थे। कहने को भोले बाबा हैं, कहने को भोले बाबा हैं, देखिए यही जीवन का सूत्र भी होना चाहिए। ये गुरुदेव बताते हैं, आहा, नारियल की तरह जीवन जिए ना, ऊपर से कठोर, उसके बाद का जो परत हो सांवला हो, ज्यादा कलयुग के माया में न जुड़े, स्वच्छ। उसके बाद जो तत्व है वो मुलायम हो। नारियल की जो परिभाषा गुरुदेव बताते हैं, उसके बाद स्वच्छ सफेद हो, दिल एकदम साफ हो और मन उसके जल की तरह हो, पवित्र हो, निर्मल हो। बस मनुष्य का यही परिभाषा गुरुदेव बताते हैं। मन में ऊपर से आप कठोर रहें, लेकिन अंदर से जल की तरह निर्मलता आपके अंदर रहे।
तब शिव तत्व, प्रेम तत्व, और प्रेम तत्व और शिव तत्व में एक चीज जानते हैं गणेश भाई, ये वात्सल्य तत्व से उत्पन्न होता है। वात्सल्य तत्व क्या है? आप अपने को कभी बहुत बड़ा न समझे, वात्सल्य तत्व में जिंदगी को जिए, बचपन की तरह जिंदगी को जिए। गुड्डू भैया, वात्सल्य तत्व में जब आप जिएंगे ना, तो हमेशा प्रेम तत्व हमेशा प्रबल रहेगा। समाज में, परिवार में बच्चे की तरह। यहां उन्होंने अपने भैरव पुरुष को यह निवेदन किया कि थोड़ा ब्रह्मा जी को आप इस धार से पूजा करें, जैसा इस पुस्तक में लिखी। यह सुनते ही भैरव ने एक हाथ से ब्रह्मा जी के केस को पकड़कर उनका असत्य भाषी 5वां सिर काट कर वही फड़कती हुई तलवार से उनके और सिरों को काटना चाहा। तब ब्रह्मा भूषण, वस्त्र, माला तथा उत्तरीय का त्याग कर बिखरे हुए केशों से वायु के झोंके द्वारा केले तथा लता के समान थरथर कांपते हुए भैरव के चरण पर गिर पड़े। ब्रह्मा जी की इस दशा को देखते ही विष्णु जी ने हमारे स्वामी सदाशिव के चरण में अश्रुपात करते हुए हाथ जोड़कर कहा, जैसे बालक पिता से कहते हैं। बड़ा अच्छा संवाद है यहाँ। विष्णु जी भगवान भोलेनाथ से निवेदन कर रहे हैं। देखिए, भगवान विष्णु, भगवान शिव अपनी वात्सल्यता के लिए जाने जाते हैं। भगवान विष्णु की जो एक अनुपम जगत में भगवान कृष्ण के रूप में हम लोग पूजते हैं, श्री रामचंद्र जी के माध्यम से हम लोग पूजते हैं, वह भगवान विष्णु के ही रूप हैं। लेकिन दोनों लोग के जीवन में वात्सल्यता, बचपन के क्षेत्र पर ज्यादा बल दिया गया। लीला का हो, जीवन का हो, दोनों क्षेत्र में बचपन का ज्यादा स्थान दिया गया। विष्णु जी बोलते हैं, हे भगवान, आपने पहले इन्हें कृपा करके 5 सिर दिए। सदाशिव से, भगवान भोलेनाथ थे। विष्णु जी बोलते हैं कि हे भगवान, आपने पहले इस कृपा करके 5 सिर दिए, अब एक जाता रहा, अतः क्षमा कर अनुग्रह से युक्त इस ब्रह्मा जी को अब दे दीजिए। विष्णु द्वारा इस प्रकार के, विष्णु जी के द्वारा इस प्रकार की प्रार्थना करने पर देवताओं तथा गणेशों से सेवित भगवान सदाशिव ने भैरव को दंड देने से मना कर दिया। फिर छल करने वाले सिर रहित ब्रह्मा जी बोले, हे षष्ठ ब्राह्मण, तुमने पूजा की इच्छा से तथा ईश्वरत्व प्राप्ति की इच्छा से इस प्रकार से छल का आश्रय लिया। श्रेष्ठ बनने के लिए उन्होंने केतकी का सहारा लिया। वही चीज यहाँ पुराण में लिखी हुई है, इस प्रकार के छल का आश्रय लिया। इसलिए आज से जगत में न तो तुम्हारी पूजा होगी, न तो कहीं भी तुम्हारा स्थान तथा उत्सव मनेगा। वह एक छोटी सी जीवन में घटना जो ब्रह्मा जी, देखिए यहां चीज बड़ा समझने लायक है, बस इसे आप जीवन में समझ ले, जोड़ ले। रिंकू भाई, ब्रह्मा जी ने केतकी के पुष्प के चक्कर में और केतकी के पुष्प से संबंध बना के
अपने को ऊंचा दिखाना चाहा। हम अपने जीवन को माया जगत से जोड़ के हम स्वतः ऊंचा दिखाना चाहते हैं। खूब अच्छे कपड़े पहन के, खूब जेवर पहन के, महंगी महंगी गाड़ियों में चल के हम यह समाज को दिखाना चाहते हैं। यही केतकी का पुष्प है, माया जगत है। लेकिन एक छोटी सी गलती जो ब्रह्मा जी ने किया, उसके चलते आज उनकी सृष्टि में पूजा नहीं होती है, क्योंकि भगवान को दिखावा नहीं पसंद है। भगवान के कैमरे में रिकॉर्डिंग जब होती है ना, तो उस रिकॉर्डिंग में एक, जैसे हम लोग अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग करते हैं ना, तो बाद में उसको रिप्ले करके देखते हैं ना, तो भगवान के पास ये सारी व्यवस्थाएं हैं। वो भी बार बार रिप्ले करके देखते हैं कि क्या यह गलती को बार बार कर रहा है कि एक बार करके इसे छोड़ दिया है, अपने बुद्धि का उपयोग किया है, अपने बुद्धि के माध्यम से इस गलत तत्व को छोड़ दिया। अगर बार बार निरंतर उस गलती को कर रहा है तो वह दंडनीय है, अपराधी है। और उसी अपराध तत्व का, उसी कर्म फल का यह खेल है 84 लाख योनियों का चक्कर। कभी आप छोटी सी चींटी को देखें और बड़े से हाथी को देखें, उसके अंदर भी वही तत्व है जो हमारे अंदर है। उस चींटी के अंदर में भी उतनी ही शक्ति व्याप्त है, ज्ञान भी उसको उतना प्राप्त है। कभी कभी आप देखेंगे तो मनुष्य से ज्यादा ज्ञान है, लेकिन वो अपने कर्म फल के कारण योनि के उस रूप में उत्पन्न हुई। कथा और सत्संग के माध्यम से यह सब चीजें समझ में आती है। इसलिए हमें अपने जीवन में सरल, प्रेम तत्व और ज्यादा दिखावापन वाला काम नहीं करना चाहिए। यह जो घटित घटना है, इस पर यह चीज समझ में आ रहा है। ब्रह्मा जी बोले, हे महाविभूते, ब्रह्मा जी बोले मेरे सिर को काट कर आपने मुझे वरदान ही दिया है, मैं ऐसा समझता हूं। हे विश्व के कारण, हे विश्व बंधु, ब्रह्मा जी बोल रहे विश्व बंधु। भगवान के लिए बहुत बड़ा शब्द है ये विश्व बंधु। भाई साहब, विश्व बंधु शब्द पर मैं प्रकाश डालूंगा। मैं अपने शहर भभुआ का रहने वाला हूं। कहीं ना कहीं से हमारा लगाव भगवान शिव से है, यह मैं सोचता हूं, मेरी कल्पना है। लेकिन भगवान भोलेनाथ का लगाव सबसे है। गणेश भाई, मैं ऐसा महसूस हर इंसान करता है कि मेरा अपना थोड़ा लगाव भगवान से है, लेकिन भगवान ये कहते हैं कि मेरा लगाव सबसे है, विश्व बंधु। आज कुछ लोग अपने सनातन के माध्यम से श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भगवान पालनहार है, उसकी कृपा सबके ऊपर है। ऐसा हो सकता है, लेकिन वह सबके बंधु हैं। भगवान खुद कहते हैं इस बात को। बड़ा बुद्धू में बड़ा अच्छा सोचने का शब्द है।
कि शिव केवल मेरे हैं, यह मेरा अहंकार है। और शिव की निर्मलता यह है कि वह ऐसा समझते हैं कि जगत में सभी लोग मेरे हैं, इस जगत में सभी लोग मेरे हैं। वह क्यों न कोई हमें पूजता हो या नहीं पूजता। जैसे हम ही 3 भाई हैं, तो हमें कुछ भगवान का निवेदन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। कोई अपने कर्म को कर रहा है, कोई अपने माता पिता के तरफ से कोई भाई ज्यादा लगा हुआ है, लेकिन हमारे घर के पिताजी हैं, वो अपने तीनों पुत्रों को मानते हैं। यही विश्व बंधु, बड़ा अच्छा शब्द इस ग्रंथ से मिला, विश्व बंधु। हे मेरू के धनुष बनाने वाले, हे शंभु, हे भगवान आपको नमस्कार है। मेरू को धनुष बनाने वाले, मैं अगले सत्र में भी निवेदन किया था, हमारी जो मेरुदंड में जो ऊर्जा है ना, हमसे जितना लचीला बना लेंगे, धनुष के आकार का बनाएंगे, छोड़ेंगे, इसमें से हमेशा ऊर्जा निकलती रहेगी और वही ऊर्जा हमारे गलत विचारों को प्रहार करेगी। देखिए इस बिंदु पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। मेरू को हे मेरू को धनुष बनाने वाले, हे शंभो, हे भगवान आपको नमस्कार है। आपके अंत मन की जो घृणित विचार है, पहले तो विचार बनता है ना, कोई बड़ी घटनाएं या कोई कर्मफल शुभ हो या अशुभ हो, गलत हो या सही हो, वो पहले नहीं घटित होता है, पहले उसका विचार बनता है। वह विचार आपके मस्तिष्क में बनता है और मस्तिष्क आपके रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ है, उसमें ऊर्जा व्याप्त है। वहीं पर ये बताया जा रहा है, हे मेरू को धनुष बनाने वाले। इस मेरुदंड को जब आप इतना धनुष के आकार में लचीला बना लेंगे तो उसमें से जो ऊर्जा निकलेगी वह तीर के समान प्रकाशवान होगा और वही तीर शरीर में जो खराब ऊर्जा है उसे नष्ट करेगी, खराब विचार है उसे मारेगी। जब दर्शन शास्त्र का एक शब्द है, इसलिए मैं इसमें आपको नमस्कार है। ईश्वर बोले, हे पुत्र, अराजकता के भय से इस विश्व का सर्वनाश हो जाएगा। भगवान बोल रहे, हे पुत्र, अराजकता के भय से इस विश्व का सर्वनाश हो जाएगा, इसलिए अपराधियों को दंड दो और लोक की धूरी को धारण करो। अपने मन में जो अपराध है उसको दंडित करो और लोक की धूरी को धारण करो। लोक की धूरी मतलब लोक की धूरी, इस सिस्टम से तुम जुड़ो। और मैं तुम्हें अत्यंत दुर्लभ वर प्रदान करता हूं, इसे स्वीकार करो। आज से अग्निहोत्र, समार्थ कर्म तथा स्रोत एवं समार्थ यज्ञों के तुम ही गुरु होगे। सांग्य एवं दक्षिणा सहित यज्ञ में तुम्हारे बिना पूर्ण होगा, किंतु वह निष्कल ही रहेगा। ब्रह्मा से इतना कहने के पश्चात भगवान सदा शिव मिथ्याभासी केतकी के पुष्प से कहने लगे, हे दुष्ट आत्म सत्यभाषी केतक, अब तू शीघ्र ही यहां से भाग जा। अब तुम्हें तुम्हारे पुष्प से मेरी पूजा नहीं होगी, मेरा तुमसे प्रेम विच्छेद हो गया। शिव जी के द्वारा केतक के इस प्रकार कहे जाने पे समस्त देवतागण उनसे दूर भागने लगे। केतक से जब ऐसी बात हुई तो केतक को भगवान शिव ने कहा कि आप सत्य के कुछ विपरीत मार्ग पे चले हैं, इसलिए
केतक का पुष्प भी भगवान शंकर को अर्पित नहीं किया जाता है। देखिए, इस ग्रंथ के माध्यम से अगर कुछ चीज निवेदन, जो चीज समझ में आता है, शिव योगियों का यह अत्यंत, शिव कोई पूजा करने वाले सभी लोगों को इन सब चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कोई भी चीज हमारे अपने नहीं होते। आज मैं भी निवेदन कर रहा हूं आपसे दो चार शब्द, तो मेरे अपने नहीं है। कहीं न कहीं मैं ग्रंथों के माध्यम से निवेदन कर रहा हूं, जो गुरुजनों के माध्यम से जो मुझे प्राप्त हुआ है वह मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। तब केतक पुष्प बोले, हे नाथ, आपको नमस्कार है। आज आपकी आज्ञा से मेरा यह जीवन व्यर्थ हो गया। हे नाथ, मेरे पापों को दूर कीजिए और मेरा जन्म सफल कीजिए। हे प्रभु, आपका स्मरण ज्ञान पूर्वक अथवा अज्ञान पूर्वक किए गए पापों को नष्ट करता है। यह केतकी भगवान सदाशिव भोलेनाथ से बात कह रहा है। देखिए, प्रकृति का एक चीज केतकी है। केतकी केवड़े का फूल प्राकृतिक में ही बना होगा। इस पे आगे हम लोगों के समझ में आएगा। हर पुष्प का अपना एक विधि विधान है। हर पुष्प की बनावट में कुछ न कुछ राज छिपे हुए हैं। क्यों? इतने अच्छे गुलाब में कांटे भी दिखाई दिया करते हैं। यह प्रकृति का कुछ रहस्य है। कीचड़ में भी कमल खिला। इस पे हम लोग आगे निवेदन करेंगे। भगवान से केतकी का पुष्प यह कह रहा है, उस समय की बात कह रहा है। आज यह सुनने में पुराणों के माध्यम से इस पे बल मिलता है। एकदम स्पष्ट श्री शिव महापुराण में यह लाइन लिखी हुई है और बहुत ही मजबूत लाइन है जीवन के लिए। हे प्रभु, आपका स्मरण ज्ञान पूर्वक अथवा अज्ञान पूर्वक किए गए पापों को नष्ट कर देता है। अतः मुझे तो आपका दर्शन हो गया, फिर मेरे मिथ्या तत्व का पाप क्यों नहीं नष्ट होगा। यहां एक चीज बड़ी सरलता से मैं आपसे निवेदन करते रहा हूं। पानी प्यास लगी हो तब पिए, या पानी ऐसे भी पिए। दोनों स्थिति में जल का काम है कि आपके अंदर के प्यास को बुझाएगा। भगवान का भी यही चीज है कि आप ज्ञान पूर्ण स्मरण करें या अज्ञानता में भी स्मरण करें, उसका भी फल भगवान देते हैं। और यह केतकी उनसे प्रश्न कर रहा है, अतः मुझे तो आपका दर्शन हो गया, फिर मेरे मिथ्या तत्व का पाप क्यों नहीं नष्ट होता। मैं बार बार निवेदन करता हूं कि बार बार सत्संग करने के बाद भी आपके अंदर के अहंकार क्यों नहीं खत्म हो पाते हैं, ये इससे समझ में आएगा। जब सभी देवताओं की सभा के बीच केतक ने श्री भगवान सदाशिव की इस प्रकार स्तुति की, तब उन्होंने कहा, मैं ईश्वर हूं। भगवान कहते हैं, मैं ईश्वर हूं, मेरा वाक्य कभी मिथ्या नहीं होता। हम तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे, मेरे भक्त तुम्हें धारण करेंगे। भगवान की निर्मलता को देखिए। भगवान कितने सरल हैं। खुद कहते हैं कि मैं इसे धारण नहीं करूंगा। देखिए उनका भोलापन देखिए। वह कहते हैं कि मैं केतकी को धारण नहीं करूंगा,
लेकिन मेरे भक्त तुम्हें धारण करें, और वे कहते कि मैं भक्तों में ही रहता हूं। भगवान वैसे लोगों को भी नहीं छोड़ते, क्योंकि वह जानते हैं कि कहीं ना कहीं से कुछ या अज्ञानता में गलती कर बैठा होगा। मेरे भक्त तुम्हें धारण कर लिए, इसलिए तुम्हारा जन्म सफल होगा। मंडप रचना में बहाने तू ऊपर रहेगा। इस प्रकार ब्रह्मा जी विष्णु तथा केतक पर कृपा कर देवताओं से संयुक्त होकर सभा मध्य में सुशोभित हुए। यह 8वें अध्याय की कथा पुराण के माध्यम से 8वां अध्याय आज संपन्न हुआ। बड़ी ही अच्छी चीजें पुराण के माध्यम से कभी कभी हमेशा मिल जाती है। संजय भाई, पुराणों के माध्यम से हमेशा अच्छी चीजें मिल जाती हैं, लेकिन कभी कभी मनुष्य में प्रवेश कर जाता है। कभी कभी मनुष्य में यह प्रवेश करता है। और मैं तो निवेदन ही करता हूं, गुरुदेव भी बताते हैं कि आप पूरी कथा को घर लेकर न जाएं। कथा में की कोई एक छोटी सी वाक्य जो आपके दिल को छू गया हो, जो मन को प्रसन्नचित्त कर गया हो, जो मन को आनंदित कर गया हो, आत्मबल को सुगंधित कर गया हो, आपको रस में लगा हो, आपको प्रेम तत्व लगा हो, उसी शब्द को, उसी वाक्य को आप घर लेकर जाएं और उस पर अध्ययन करें। सत्संग का फल तभी प्राप्त होगा। श्रवणम, कीर्तनम, मनन, आप उस पर मनन करें। और जितना बेहतर आप मनन करेंगे, मनन करने के बाद आप सोचें। आज हम लोगों को सोचने का क्या बिंदु है जानते हैं? मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, इस पे जरूर सोचिएगा और लाभ होगा। यह आखिर में केतकी का फूल जो था, वही ब्रह्मा जी से क्यों मिला? भैया गुलाब क्यों नहीं मिला? कुछ ना कुछ तो रहस्य रहा होगा। हम लोग इसको भी खोजने का प्रयास करेंगे। अभी तक तो यह समझ में आया, केतकी के माध्यम से भगवान विष्णु जी ने एक गलती कर बैठी, उसका दंड हमको भोगना पड़ा। आइए हम लोग आज यही विश्राम करते हैं और भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं और पुनः भजन करके अगले बृहस्पतिवार को पुनः कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम बोलिए महाकाल सरकार की जय, आज के आनंद की जय, माता पिता की जय, गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, आए हुए सभी शिव भक्त श्रोतागणों की जय, आज की कथा की जय, आज के आनंद की जय। हर हर महादेव।
शिल्पम